जय गुरुदेव। एक दिन भृगुराम पाठक के माध्यम से काशी महामंडल प्रेस के प्रबंधक ताराचरण बंदोपाध्याय मिलने आए और अपने द्वारा लिखित एक योग विषयक पुस्तक पर मंतव्य लिखने का अनुरोध करने लगे। आपने थोड़ी देर पुस्तक के पन्ने इधर उधर पलट कर देखे और फिर बोले, जब पुस्तक के ऊपर पहले से ही महामहोपाध्याय ताराचंद्र और योगी अघोरानंद जैसे विद्वानों ने अपने मंतव्य दे रखे हैं, तब मेरे लिखने का क्या महत्व है। किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर आपने कहा, दोनों सुप्रसिद्ध पंडितों ने जो मंतव्य लिखे हैं उनसे पता लगता है कि उन्होंने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा नहीं, अथवा फिर उन्हें कोई योग विषयक जानकारी नहीं है, क्योंकि आपने ईड़ा को सूर्य नाड़ी और पिंगला को चंद्र नाड़ी लिखा है। आप याज्ञवल्क्य देखें, वहाँ क्या है। ताराचरण जब कुछ तर्क करने का प्रयत्न करने लगे तो आपने कहा, एक बार रात भर ईड़ा नाड़ी में प्राण प्रवाह होने दीजिए और दिन भर पिंगला को खुला रखिए। 24 घंटे ऐसा करने पर शरीर की अवस्था का हमारे पास वर्णन कीजिए। ब्रह्मचारी जी के प्रभावकारी व्यक्तित्व और अधिकारपूर्ण वार्तालाप के सामने ताराचरण टिक न सके और नम्र भाव से बोले, मैं कोई योगाभ्यासी नहीं हूँ, केवल थोड़ा पुस्तकीय ज्ञान मात्र है। इसके बाद ताराचरण के कई बार प्रार्थना करने पर आपने उन्हें दीक्षा दी। इस दीक्षा के पश्चात काशी में आपकी बहुत अधिक चर्चा होने लगी और कई विद्वान तथा पंडित लोग आपसे योग विषयक सत्संग के लिए आने लगे। काशी में आपकी ख्याति उस समय और भी बढ़ गई जब वहाँ के एक प्रतिष्ठित नागरिक एवं विद्वान श्री दुर्गाचरण मुखोपाध्याय आपके शरणापन्न होकर दीक्षित शिष्य हुए। पहले तो आप श्री ब्रह्मचारी जी की ओर से उदासीन रहे, किंतु बाद में आप पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि आप दीक्षा लेकर ही माने। दीक्षा के उपरांत आपने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, जब मेरा सिर ब्रह्मचारी जी के चरणों में पड़ा तो मेरे शरीर में जैसे बिजली की लहरें चल रही थीं। श्री ब्रह्मचारी मेरे पोते की आयु के बराबर हैं, परंतु पता नहीं किस शक्ति के प्रभाव से मेरा मस्तक उनके चरणों पर गिर गया और आँखों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। आज मेरा सारा अभिमान पानी बनकर गुरु चरणों पर चढ़ गया है। ताराचरण बंदोपाध्याय और दुर्गाचरण मुखोपाध्याय की दीक्षा के पश्चात आपकी ख्याति के साथ साथ आपका शिष्य परिवार भी बढ़ गया, किंतु आपने सदैव ही श्रद्धावान विनीत शिष्यों को पुत्रवत स्नेह प्रदान किया तथा अभिमानी व्यक्तियों को कभी महत्व नहीं दिया। बंगाली टोले का गंगा महल मकान छोड़कर आप मिश्री पुकरा में डॉक्टर हरिकांत के मकान में आकर रहने लगे। किराया कुछ था नहीं। व्यवस्था संबंधी सब काम ब्रह्मचारी श्यामा प्रकाश जी के पास था और भोजन बुआ जी बनाती थीं। कहीं से मांगने अथवा अपनी आवश्यकता व्यक्त करने का कोई प्रयत्न नहीं था। जो आयचित मिल जाता उसी से निर्वाह चलता था। एक दिन श्यामा प्रकाश ब्रह्मचारी जी ने सूचित किया कि आज तो जैसे तैसे व्यवस्था हो गई है, किंतु कल के लिए कुछ भी सामान अथवा पैसा नहीं है। आपने कहा, हम माँ के ऊपर निर्भर करके माँ की खोज में निकले हैं।
यदि वे हमें भूखा रखना चाहेंगी तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे समय में ही तो यह परीक्षा होती है कि हम माँ के ऊपर निर्भर कर भी सकते हैं अथवा हमारा समर्पण केवल मौखिक ही है। किंतु बुआ जी बोली, तुम दोनों जवान हो, बिना कुछ खाए एक दिन काट सकते हो, किंतु मैं तो वृद्धा हूँ, एक समय भी ना मिले तो प्राण सूखने लगते हैं। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए कि गुरुदेव जैसे उच्च स्तर के महात्मा के पास इतने समय रहने पर भी इनके मन की यह दशा है। भगवान के ऊपर आश्रित न रहकर यह समझती हैं कि इनका भरण पोषण हम करते हैं, किंतु फिर भी बुआ जी के कारण कुछ चिंता आपको भी हो गई। शाम को गंगा स्नान से वापस आकर आप संध्या वंदन करके ध्यान में बैठे तो अंदर से मधुर स्नेहपूर्ण दिव्य वाणी सुनाई दी। जब तुमने हमारे ऊपर निर्भर किया है तो हमने भी तुम्हारा सारा भार वहन करना स्वीकार कर लिया है। तुच्छ धन के लिए चिंता मत करो। ब्रह्मचरी आत्मा प्रकाश जी का प्रातः 3 बजे उठकर साधना में बैठने का नियम था। साधना के पश्चात जब बाहर निकले तो वरांडे में अपने एक वृद्ध शिष्य केदारनाथ को सर्दी में ठिठुरते हुए प्रतीक्षा में बैठे पाया। वह सादर प्रणाम करके और सेवा में कुछ भेंट अर्पण करके बोला, पिताजी, आज रात भर मुझे नींद नहीं आई। मन यही चाहता था कि कब प्रातःकाल हो और मैं आपकी सेवा में उपस्थित होकर कुछ सेवा अर्पण करूं। आपने ब्रह्मचरी श्याम प्रकाश को बुलाकर रुपए देते हुए कहा, हमसे अधिक हमारी चिंता हमारी माँ को है। उसी दिन डाक से 2 मनी ऑर्डरों द्वारा 4 रुपए ऐसे लोगों की ओर से भी सेवा आ गई जिन्होंने कभी कुछ सामान्य पत्र व्यवहार भी नहीं किया था, और बाद में उनकी ओर से प्रति मास निरंतर सेवा प्राप्त होती रही। उधर काशी के शिष्य मंडल की दृष्टि में भी यह बात आ गई और वे लोग भी आपकी व्यवस्था में अधिक रुचि लेने लगे। आप भी माँ का प्रसाद समझकर ही सेवा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार दैवी वाणी के श्रवण के पश्चात आपको कभी भी योग क्षेम की चिंता नहीं करनी पड़ी। संन्यास ग्रहण के पश्चात भी माँ के प्रति इस भाव को आपने नहीं छोड़ा। आप कहा करते थे, बचपन में एक माँ ने हमें मरकर छोड़ दिया, किंतु फिर हमें ऐसी माँ मिल गई जो कभी भी मरने वाली नहीं है। उधर विनोटिया आश्रम में श्री गुरुदेव का शिष्य परिवार भी काफ़ी बढ़ गया था, जिससे आश्रम में स्थानाभाव की कठिनाई प्रतीत होने लगी थी। साथ ही आने जाने के लिए सुविधाजनक मार्ग का भी दृष्टिकोण था। अतः गुरुदेव के एक शिष्य श्री राजेंद्र नाथ गांगुली ने मदारीपुर, जिला फरीदकोट के समीप ग्राम कुलपदी में एक विशाल भूखंड खरीद कर श्री गुरु अर्पण कर दिया तथा शिष्यों की सम्मिलित सेवा और सहयोग से ज्ञान साधन आश्रम का निर्माण होने लगा। आश्रम की प्रतिष्ठा के समय ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जी भी उपस्थित थे। आपके अलौकिक तेज और धर्मलोचना से सभी गुरु भाई अति प्रसन्न हुए। गुरुदेव ने भी स्नेहवश अपने पास ही आपका भी आसन लगवाया। आपको गुरुदेव के बराबर बैठने में अति संकोच हो रहा था, किंतु आदेशानुसार बैठना पड़ा। गुरुदेव ने सबको संबोधित करके कहा, मैं इसका कितना तिरस्कार करता था, किंतु आज यह
प्रकृत पुरुष बन गया है। यह सब इसके अथक परिश्रम, साधना, निष्ठा और सेवा का फल है। आश्रम प्रतिष्ठा के पश्चात एक दिन आपने सब गुरु बंधुओं को एकत्रित करके कहा, आश्रम तो बन गया है, किंतु इसके परिचालन के लिए श्री गुरु महाराज को चिंता ना करनी पड़े, ऐसा हम सबको विचार करना चाहिए। क्या आश्रम गुरुदेव ने अपने किसी स्वार्थ साधन के लिए बनवाया है? नहीं, यह तो शिष्यों के लाभार्थ ही है। अतः हम सब शिष्यों का भी कर्तव्य है कि आश्रम के उत्तरदायित्व को अपना ही दायित्व समझें। इस सब विचार विमर्श के उपरांत प्राय सभी शिष्यों ने अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार प्रति मास सेवा भेजते रहने तथा आश्रम संबंधी कार्यों में यथासंभव रुचि लेते रहने का निश्चय किया। अब की बार काशी वापस आकर आपने गहन शास्त्रावलोकन आरंभ कर दिया। बीच में एकांतवास में साधना करने के लिए आप झूसी चले जाया करते थे। झूसी में गोरखपुर के श्री गंभीरनाथ जी के शिष्य साधु प्रज्ञानंद जी से आपकी बड़ी घनिष्ठता रही। एक बार झूसी में आपके एक गुरु भाई श्री अश्विनी कुमार भट्टाचार्य भी आपके पास रहकर साधन करते रहे। इस प्रकार आपका झूसी और काशी आना जाना चलता रहा। बीच बीच में आप बंगाल की ओर भी भ्रमण के लिए जाया करते थे। जय गुरुदेव।